गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू किए थे और प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक आइडिया दिए थे कि वह रेंज कैसे निकलता है, मैक्सिमम हाइट कैसे निकलता है, किसी टाइम टी पर वेलोसिटी कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है। इस पर बेस्ड बच्चों ढेर सा क्वेश्चन आपको पूछा गया जेईई मेन में और बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन जो पूछा उसको देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो रेस्ट जो थ्योरी रह गया है उसको डिस्कस करेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन अभी आपको लगेगा आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। हार्ड क्वेश्चन पूछा ही नहीं है बच्चों, ठीक है ना। आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जरा समझिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। करा द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए बॉल इज 136 मीटर। ये कर रहा है कि एक बॉल को कोई मैन जो है ना मैक्सिमम हाइट कितना फेंका है, 136 मीटर फेंका बच्चों। ठीक है, वर्टिकल में 136 यानी मैक्सिमम हाइट दिया रहा है बच्चों। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट जो होता है उसका फॉर्मूला वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़े थे, यू स्क्वायर बाय कितना 2g। हम लोग ऐसा फार्मूला पढ़े थे। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, ठीक है ना, कि एच का वैल्यू दे दिया 136। इसका मतलब एच के जब पर क्या पुट कर लेंगे 136 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। ऐसा तो हम लोग लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। अब करा सेम बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस तक फेंक सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे बच्चों कि अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े थे कि मैक्सिमम रेंज जो होता है बच्चों उसका वैल्यू होता है यू स्क्वायर बाय क्या होता है जी होता है। यानी इससे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप तय नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल कोई बॉडी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला पढ़े यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा है कि बताइए यू स्क्वायर बाय जी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से यू स्क्वायर बाय जी का वैल्यू निकल जाएगा बच्चों, देख रहे हो ना, यहाँ पर आसानी से यहाँ से निकल जाएगा यू स्क्वायर बाय जी का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से यू स्क्वायर बाय जी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा बताइए। आपसे हो जाएगा यहाँ से 136 इंटू 2। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा कितना 272 मीटर। और यही आपसे पूछ रहा था। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा था बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन इसको कर सकते हैं, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और खाली यही क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, अभी और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो भी आपको फार्मूला बेस्ड ही देखेगा। इसको पहले नोट कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जेईई मेन का बच्चों। ठीक है, हर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को जरा पढ़िए क्या करा क्वेश्चन से। करा द इनिशियल स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम ए ग्राउंड इज यू। मतलब इनिशियल स्पीड दे रहा है बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट है। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का जब कंसेप्ट है तो पहले फिगर उसका बना लीजिए। तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया क्या आपका वाई एक्सिस, और एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया बच्चों कितना से यू के साथ। तो हम लोग पढ़े हैं कि ऐसा क्या होता है मोशन होता है। चलिए ठीक है, समझ पा रहे ना। और एंगल मान लेते क्या थीटा, थीटा नहीं दिया तो हम लोग मान लेते थीटा। ठीक है, करा एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट कौन होता है, यही ना होता है हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज √3/2 है बच्चों, √3/2 यू दे रहा है। तो मैक्सिमम हाइट पर हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं कि बाय डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो होता है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और कितना होता है बच्चों बताओ। तो हम लोग पढ़े थे कि एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी बदलता नहीं है, कहीं पर भी होगा एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी नहीं बदलेगा बच्चों। तो अगर नहीं बदलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यही रह जाएगा यू कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी नहीं बदलता है, ठीक है ना, तो हमेशा क्या रह जाएगा बताइए यू कॉस थीटा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, ठीक है ना, कि यू कॉस थीटा का वैल्यू आपसे क्या दिया हुआ, क्या दिया रहा है यहाँ पर, यू कॉस थीटा का वैल्यू आपको दे रहा है कितना √3/2 यू। तो यहाँ से यू तो कट जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3/2। और कॉस थीटा में √3/2 किसका होता है एंगल 30 डिग्री का होता है। कितना होता है 30, यानी यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू निकल गया बच्चों। ये जो एंगल नहीं दिया था उसका वैल्यू दे दिया, पता चल गया हम लोग को। अब देखिए आपसे पूछ रहा था टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का तो फार्मूला आप डायरेक्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। क्या है 2u sin θ/g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला पढ़े बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा 2u
साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू हो जाता है क्या? 1/2 बाई जी। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? u/g, यानी u/g टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? u/g हो जाएगा। तो ये भी बच्चों क्या है ना, आसानी क्वेश्चन इसको बोलेंगे, टफ इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसको लोग टफ तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को जरूर देखेंगे, नोट करेंगे क्या कर रहा है। सो देखिए क्वेश्चन जरा पढ़िए तो क्या कर रहा है। कह रहा द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 15 डिग्री है तो रेंज कितना है? 50 मीटर। ठीक है, तो एक छोटा सा फिगर बना लीजिए, जो देता है उससे रिलेटेड एक फिगर बना लीजिए और उसको नोट करिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कैसे होगा। तो चलिए, ये आप मान लेते थे क्या, हम लोग मानते थे, इसको मानते थे यू और एंगल मानते थे थीटा, तो ये आपका हो जाता था क्या? रेंज। और रेंज का फॉर्मूला हम लोग बच्चों पढ़े हैं कि R इक्वल टू कितना होता है? u² sin 2 थीटा बाय जी। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना, कि R का जब वैल्यू दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर यहाँ पर 50 मीटर दे रहा है, इज इक्वल टू u² साइन थीटा है ना, तो 15 था, 15 दूना कितना हो जाएगा? 30 बाई जी। इतना आप लिख के रखिए अभी फिलहाल। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन आगे पढ़िए। फिर कह रहा इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी सेम रख लेना है। ठीक है, लेकिन एंगल अब कितना रखना है? 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल, देन द रेंज पूछ रहा है। ठीक है ना, अब कह रहा है कि एंगल आपका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, लेकिन स्पीड वही रहना चाहिए। ठीक है, तब आप बताइए कि रेंज कितना होगा, तो सीधा सीधी निकल जाएगा। देखिए स्पीड वही हो जाएगा तो u², ठीक है ना, और साइन कितना हो जाएगा? 45 है ना, तो साइन 2 थीटा होता है, तो 45 गुना 2 कितना होगा? 90 डिग्री। अब बाई कितना हो जाएगा? जी। ठीक है, तो u² साइन 91 बाई जी। देखिए u² बाई जी का वैल्यू वहाँ से निकल जाएगा बच्चों, वहाँ से निकल जाएगा u² बाई जी का वैल्यू। इक्वेशन 1 इसको कर सकते, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, यहीं पर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 50 इज इक्वल टू u² साइन 30 का वैल्यू था 1/2 i2 हो गया जी। इसका मतलब हो गया u² बाई जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तब ये 2 इधर चला जाएगा बच्चों, तो 100 हो गया। कितना हो गया? 100। तो यहाँ पर पुट कर देना है कितना, बताइए? 100 हो जाएगा। सीधा सीधी कर सकते हैं कि 100 मीटर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 मीटर आपका रेंज हो जाएगा, है ना आसान। इसको हम लोग भी आसान ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका 2023 का भी क्वेश्चन है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है और ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा है बच्चों। ठीक है ना, तो समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। सो देखिए, कह रहा 2 प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड। 2 बच्चों प्रोजेक्टाइल है, दोनों को सेम स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन एक बार आपको 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया, दूसरी बार 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, तब आपसे पूछ रहा द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द 2 प्रोजेक्टाइल रिस्पेक्टिवली। कितना आसान क्वेश्चन बच्चों पूछा है, दम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी इसको लगा सकते हैं। आप लोग पढ़े प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला h इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ऐसा पढ़े बच्चों, h इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो देखिए सेम स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया गया है, तो एक क्वांटिटी तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना। तो अगर कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। अगर ऐसा हो जाएगा सर, तो आसानी से इसको अपन आंसर तक पहुंच सकते हैं। लिख सकते हैं h1 बाई h2 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा 1 क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा 2, है कि नहीं? अब थीटा 1 देखिए क्या कर रहा है? 30 डिग्री,
तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, अब बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू बच्चों कितना होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर बाई साइन 60√3/2 का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो सीधा सीधी आ जाएगा कितना? 1/3, यानी h1/h2 का वैल्यू होगा 1/3, यानी 1:3। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं कि जेईई मेन आजकल आसान भी क्वेश्चन पूछने लगा है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या करा जाए उसको पढ़िए। कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया कितने एंगल पर? 30 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल के साथ, और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितना? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले से क्या कर लिए, एक छोटा सा फिगर बना लीजिए, ठीक है ना। एक्स एक्सिस हो गया और क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया कितने स्पीड से बताइए? 40 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना? 30 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से होगा बॉडी का मोशन। तो आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट t=2 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट बिल पे, मतलब t=2 पर आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, t=2 सेकेंड वो वेलोसिटी। तो देखिए बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि x कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होता है ना, वो टाइम के साथ नहीं बदलता है, कहीं पर भी बात करेंगे तो वही रहेगा। तो ये हो जाएगा कितना बताइए? 40 cos 30 डिग्री, ठीक है। और ए क्या हो जाएगा बताइए? 40 sin 30 डिग्री, है कि नहीं। तो t=2 पर जो वेलोसिटी मिलेगा, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख लीजिए, v=vxi अब प्लस v/j, है ना। तो vx तो आपको पता है कि vx कितना रह जाएगा? 40 cos 30 डिग्री। cos 30 का जो वैल्यू होता है बच्चों वो होता है √3/2। ये हो गया, तो हो गया कितना? 20, यानी 20√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बाय कंपोनेंट निकालिए, बाय कंपोनेंट। तो बाय कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? v = u + at होता है ना। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, u बाय कितना है? तो 40 sin 30 माइनस a बाय कितना है? तो a बाय का वैल्यू कितना होगा? 10। तो 10 × 2, ये हो जाएगा बच्चों 40 × 1/2 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा? 20। तो 20 हो गया क्या? 0। तो बाय कंपोनेंट वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया बच्चों, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब यहाँ पर हो गया क्या कि मैक्सिमम हाइट का कंडीशन हो गया बच्चों। देख रहे हो मैक्सिमम हाइट पर बात हो गई है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर। तो मैक्सिमम हाइट पर देखिए यहाँ पर एक आपका क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 20√3 मीटर पर सेकेंड, होगा कि नहीं होगा? मैक्सिमम हाइट पर हम लोग पढ़े हैं कि बाय कंपोनेंट 0 है, इसका मतलब t=2 जो है वो मैक्सिमम हाइट का टाइम है बच्चों, ठीक है। तब आपसे पूछा कि बताइए उसका स्पीड कितना होगा? तो ये तो बाय कंपोनेंट है ही नहीं, तो सीधा सीधा इसका वेलोसिटी पूछ रहा है। तो वेलोसिटी जो आप क्या लिखेंगे बताइए? 20√3i अब प्लस j तो है ही नहीं, तो 0j, यानी वेलोसिटी जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा? 20√3 हो जाएगा, सिर्फ 20√3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन समझिए तो बहुत आसान है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन अभी देखे तो हम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बच्चों, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं मिला। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन हार्ड नहीं आ रहा, बस बेसिक को क्लियर करके रखेंगे तो क्वेश्चन इजीली आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं।